guys, good morning. This is Aryan sir. Welcomes you all to my YouTube channel AJ English Classes, a complete place of English where concept clarity is the top most priority. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, उसके प्रयोग, पहचान और स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे सेंटेंसेस में, कैसे कैसे सिचुएशंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। गाइज, हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है यानी क्लासिफाइड किया गया है, जो कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर एक नई वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सके, जान सके। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस, सबसे पहले हम इसके प्रयोग के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किन सिचुएशंस में किया जाता है। उसके बाद हम इसके पहचान के बारे में बात करेंगे और उसके बाद स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या किसी और टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके प्रयोग की। तो इसका पहला प्रयोग यहाँ पे जो लिया गया है, इस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो, यानी कि जब हम बोल रहे हो तब वह कार्य इन प्रोग्रेस हो, मीन्स जारी हो, कंटिन्यू हो। जैसे ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है, सीता इज लाफिंग, राम इज वर्किंग। तो इस सेंटेंस में क्या है कि काम जो है वह हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूअस है, जारी है। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, इस टेंस का प्रयोग भविष्य की निश्चित योजना या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को दर्शाने के लिए होता है। जब कोई प्लानिंग हम आगे की करते हैं इन फ्यूचर के लिए, तो ऐसे प्लान्ड जो हमारा कुछ भी योजना है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल एक कार खरीदने जा रहा हूं, अगले वर्ष एक कार खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूं, ठीक है। या आई एम गोइंग टू राइट अ बुक नेक्स्ट मंथ, ठीक। तो ये मेरी एक प्लानिंग है और उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे काम के होने या चालू रहने का बोध कराने के लिए होता है जो तत्काल यानी बोलते वक्त नहीं हो रहा हो परंतु वर्तमान में या इन दिनों हो रहा है। गाइस, इस रूल का सही मतलब है, जैसे कि आप उदाहरण के माध्यम से समझिए कि आई एम टीचिंग 10th चैप्टर दिस डेज, मैं इन दिनों 10th चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यानी कि अभी फिलहाल मैं आपको 10th चैप्टर पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं इन दिनों यह कार्य प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है। इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। अब चौथा से हमारा रूल है, यहाँ पे जो यूजेज है
इस टेंस का प्रयोग इरादा यानी इंटेंशन या संभावना जो कि पॉसिबिलिटी होता है का बोध कराने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे भविष्य के समय का बोध होता है। जैसे आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखने जा रहा हूं, जो कि फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो ऐसी कुछ जब हम फ्यूचर की कुछ बात करते हैं, कोई इरादा जिसमें से इंटेंशन का पता चले, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। या पॉसिबिलिटी का पता चले, जैसे कि पॉसिबिलिटी के लिए आप देखिए द पेशेंट इज गोइंग टू डाई, मरीज मरने वाला है या मरने जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए जब पॉसिबिलिटी हो तो हम ऐसे सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपने 4 मुख्य यूजेज आपने देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। एक महत्वपूर्ण और रूल है इसका, जो आगे आप देखिए और उसको समझिए। अगला रूल यह है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जिनका स्वरूप देखने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मालूम पड़ता है, परंतु वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किए जाते हैं। उनके जो इंग्लिश सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होते हैं, जबकि वह देखने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मालूम पड़ता है। तो चलिए गाइज, ऐसे कुछ प्रिंसिपल वर्ब्स जो हैं उनकी पूरी लिस्ट और उनके बारे में हम जानते हैं। तो ये निम्नलिखित कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, जिनका प्रयोग प्रायः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अतः वाक्य का हिंदी स्वरूप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होने के बावजूद भी इंग्लिश सेंटेंस प्रायः सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। जैसे पहला है इसका वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ और वर्ब्स मैंने लिए हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होता है अनुभूति, अनुभव के कुछ क्रियाएं यहाँ पे लिए गए हैं, जो कि रिकॉल मीन्स वापस बुलाना, हियर सुनना, नेक्स्ट है नोटिस मीन्स देखना, स्मेल महकना, बिलीव विश्वास करना, प्रेफर ज्यादा पसंद करना, फील महसूस करना, एटसेट्रा यानी इत्यादि। तो ये जो कुछ वर्ड्स थे, जो वर्ड्स ऑफ परसेप्शन है, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्वरूप होने के बावजूद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे कि मैं महसूस कर रहा हूं, अगर वाक्य रहता है कि मैं महसूस कर रहा हूं, तो रहा हूं, रही है, देख करके आप समझेंगे कि यह कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसको हम उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे और इसका होगा आई फील, मैं महसूस कर रहा हूं, आई फील। चलिए इसी तरह से अब नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ पोजीशन। वर्ब्स ऑफ पोजीशन यानी अधिकार, पोजीशन मीन्स अधिकार। तो अधिकार को दर्शाने वाले कुछ ऐसे क्रिया की हम बात करते हैं। जैसे है पोजेसेस, पोजेस मीन्स रखना, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मीन्स रखना, कंटेन मीन्स रखना, बिलोंग टू मीन्स से संबंधित होना, ऑन मीन्स अपनाना। ये सभी जो वाक्य है, ये सभी जो क्रिया है, इन सब का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। अब नेक्स्ट तीसरा हमारा है वर्ब्स एक्सप्रेस स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड मीन्स मनोस्थिति, मन स्थिति यानी मनोदशा। आपके मनोदशा को, मन स्थिति को दर्शाने वाले जो क्रिया है, जिसके अंतर्गत आते हैं होप मीन्स आशा करना। जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं, आई होप, क्या होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, आई होप, आई एम होपिंग नहीं होगा।
डिजायर मीन्स इच्छा रखना, वांट मीन्स चाहना। नेक्स्ट है नो मीन्स जानना, ऐसे मैं जान रहा हूं, आई नो। क्या होगा, फिर से देखिए मैं बोल रहा हूं, इस चीज पर गौर करें थोड़ा कि जैसे अगर ये वाक्य है नो से कोई हिंदी वाक्य बना है कि जैसे मैं जान रहा हूं और आपको उसे इंग्लिश में इंग्लिश सेंटेंस बनाना है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप आई एम नोइंग नहीं करेंगे, आप आई नो करेंगे। फॉरगिव क्षमा करना, हेट घृणा करना, नफरत करना, लव प्यार करना, जैसे मैं प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग नहीं आई लव, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, आई लव यू। लाइक पसंद करना, एडमायर प्रशंसा करना, विश इच्छा करना या होना, रिफ्यूज इनकार करना, डिनाई मीन्स भी इनकार करना, अंडरस्टैंड समझना, प्लीज खुश करना। ठीक है, तो ये सभी जो वर्ड्स हैं इन सभी का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, प्रायः हिंदी स्वरूप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होने के बावजूद भी। अब फोर्थ नंबर पे है वर्ड्स ऑफ अपीयरिंग, यानी कि प्रतीत, कुछ प्रतीत होने वाले इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि सीम मीन्स मालूम पड़ना, मालूम होना, लगना, प्रतीत होना। तो ये सीम इसका जब प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जब इसका हिंदी स्वरूप होगा तो उसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करने वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह से है लुक, अपीयर एक्सेट्रा। अपीयर मीन्स दिखाई देना, लुक मीन्स देखना या दिखाना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कि हमारा फिफ्थ टाइप्स ऑफ यहाँ प्रिंसिपल वर्ब्स लिए गए हैं, जो कि सम अदर वर्ब्स हैं, जैसे कि कॉस्ट मीन्स कीमत लगना, कीप रखना, रिजेंबल एक समान दिखना, जैसे वह अपने माँ के समान दिख रही है, सी रिजेंबल्स हर मदर। ठीक है, रिक्वायर जरूरत होना, डेयर हिम्मत करना, डिपेंड निर्भर करना, डिजर्व योग्य होना। तो चलिए आपके सामने ये कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल वर्ड्स जो कि आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट करें, समझें और उसके बाद इन्हें याद करें और प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये सारे प्रिंसिपल वर्ड्स आप इनमें परफेक्ट हो जाएंगे और कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट है। तो गाइज अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस तीनों एक ही बातें हैं। तो चलिए इसका पहचान के देखते हैं। तो इसका पहचान है कि जब किसी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो लगा हो, तो प्रायः ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो अनुवाद होगा अंग्रेजी में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो चलिए अब स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, जो इसकी बनाने की विधि है वो क्या है देखते हैं। तो गाइस स्ट्रक्चर्स जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एक वाक्य हम ले लेते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में।
आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इस वाक्य को हम कैसे जानेंगे कि कौन से टेंस का वाक्य है। तो यहां इसके लिए इसकी पहचान को हम देखेंगे कि जो एक क्रिया है, मुख्य क्रिया इस वाक्य का, इसके अंत में रहा हूं लगा हुआ है। तो जब किसी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, रहा है इत्यादि लगे हो, तो आप उन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो अब इसी तरह से इसका हम नेगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर पहले लेते हैं। आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है। कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि इज एम आर है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, उसके बाद V4 और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अब अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा उसे बाहर ले आएंगे, यानी इज एम आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब सूट करता है, सब्जेक्ट के साथ मैच करता है, वो हम आगे लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में V4 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यह आप सबसे लास्ट में लगाते हैं। तो गाइज इसके लिए आप नेगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। हमारा अफर्मेटिव के लिए एग्जाम्पल था आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो नेगेटिव के लिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सिंपली हो जाएगा आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिए हम, और उसके बाद हमें नोट लेना है। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V4। उसके बाद हमने V4 लिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिया। ठीक है, इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव का भी देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, और इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले जो इज एम आर है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसे हम पहले लेंगे। तो एम आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट एम आई, फिर V4 है एम आई टीचिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इज एम आर आया जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हमने एम लिया है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आई, उसके बाद V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा और उसके साथ उदाहरण भी देखा आपने। फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बात और है जो ध्यान दें कि अगर WH वर्ड रहता है तो क्या करेंगे, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उससे आगे हम उससे पहले लगाएंगे WH और उसके बाद सेम टू सेम हो जाएगा इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम WH वर्ड वाई,
उसके बाद सेम टू सेम हो जाएगा हमारा एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे आपने तीनों देख लिया है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले तो प्रश्नवाचक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आ जाएगा इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद नोट आएगा, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझते हैं हम। एग्जाम्पल था हमारा आई एम टीचिंग इंग्लिश, उसी से बनाते हैं एम आई लिया हमने सब्जेक्ट के लिए, अब नॉट, V4 तो टीचिंग, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब इसमें भी अगर WH के साथ देखते हैं हम, तो स्ट्रक्चर होगा हमारा WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहां देखिए WH के लिए हमने सबसे पहले ले लिया Y, फिर M I नॉट टीचिंग इंग्लिश। तो यहां पे आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, और आपने एग्जाम्पल की मदद से भी जाना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं आपने देखा, रहा हूं जो कि पहचान है, रहा है, रही हूं, रहे हैं, ये सभी क्या है, पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आपने उसको बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस में आई एम टीचिंग इंग्लिश, नेगेटिव में वही हो गया आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, इंट्रोगेटिव में हुआ एम आई टीचिंग इंग्लिश, WH वर्ड के साथ वेयर एम आई टीचिंग इंग्लिश, व्हेन एम आई टीचिंग इंग्लिश, व्हाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस देख लिए कि एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, WH के साथ व्हाई एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, वेयर एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, व्हेन एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, है ना। तो गाइस आपने यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज के बारे में जाना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के बारे में जाना और स्ट्रक्चर के बारे में जाना। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको पूरी तरह से समझ आया आज का ये क्लास, तो गाइस कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, please suggest my channel to others, especially to those who needs it, and please share it. Thank you so much. Bye bye.